हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मैथ्स जस्ट मैथ्स एंड साइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिमेनिंग पार्ट, जो हम कल की क्लास में कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की पढ़ ली थी। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड्स की। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम और आयंस के। ठीक है, एटम्स और आयन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन ए कंपाउंड, जो उनको क्या करता है? एक कंपाउंड की फॉर्म में पकड़े रखता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम्स और आयन के बीच में, जो कंपाउंड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दिस बॉन्ड अलाउज एटम्स टू अचीव ए मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ रिजेंबलिंग दैट ऑफ नोबल गैसेज। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता क्या है? ये बॉन्ड करता क्या है? ये क्या करता है? जो आपके एटम्स हैं उन्हें मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मिलता हुआ। ठीक है, तो अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो हम केमिकल बॉन्ड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड। आयंस मतलब जिसमें फॉर्मेशन किसकी हो? आयंस की। तो आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्स व्हेन वन एटम ट्रांसफर वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। तो इसमें क्या करता है? एक एटम जो है वो ट्रांसफर करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन को टू अनदर एटम। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो पॉजिटिव होगा, जिसने लिया है वो नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, और ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब एक कोई डोनेट कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, देने वाला पॉजिटिव हो गया, लेने वाला नेगेटिव हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम आपका मेटल है जो देगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन लेने वाला है, तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ऐसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम और क्लोरीन तो कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम और ऑक्सीजन तो लिथियम ऑक्साइड। तो ये सब क्या है? आपके आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसमें बनता कैसे है कि भाई आपका मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम और क्लोरीन का केस पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, वो इजीली डोनेट कर देगा, वहीं पे क्लोरीन के पास एक कम है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो उससे ले लेगा। तो Na पॉजिटिव, आपका सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसने एक दे दिया, क्लोरीन ने एक ले लिया, उसका भी कंप्लीट हो गया। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन टू एटम्स शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव फुल आउटर सेट। तो कोवेलेंट का मतलब क्या है? शेयरिंग। इसमें क्या करते हैं? दोनों एटम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में टू एटम्स हैं, वो शेयर करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों नॉन मेटल हो सकते हैं या नॉन मेटल मेटलर्स होते हैं। ठीक है, तो एटम 1 है, जैसे इसके पास क्या है? 7 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 है, तो इसे 1 और चाहिए कंप्लीट करने के लिए। वहीं एटम बी है, उसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 है, उसे भी 1 चाहिए। अब ये दोनों क्या करेंगे? जो ये 1 बचा हुआ है इसे शेयर कर लेंगे, ये अपना इसके साथ, ये अपना इसके साथ, तो दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से कोवेलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इसमें एटम 1 और एटम 2 नॉन मेटल्स या मेटलर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ अभी पढ़ ही रहे थे कि नॉन मेटल हो सकते हैं। तो नॉन मेटल का अगर जैसे H हाइड्रोजन है, उसके पास एक है, शेयर करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्लोरीन है, उसके पास 7 है, उसे भी करना है। तो HCl ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अब बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो इसमें ये आउटर मोस्ट सेल में 5 होते हैं, तो इसे 3 और चाहिए, तो दो नाइट्रोजन शेयर करेंगे, 3 तो क्या बन गया? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कुछ एग्जांपल देखेंगे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है। HCl, Cl2, CCl4 एंड H2, इनके बीच में क्या बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म होता है C2H4, O2, CO2। ठीक है, इनके बीच में ट्रिपल कोवेलेंट C2H2 यानी कि इथाइन एंड N2, इनके बीच में, ये आपको याद रखना है। फर्दर थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ये होता है डेटिव बॉन्ड, मतलब फॉर्म्स व्हेन बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड कम फ्रॉम द सेम एटम। मतलब एक ही एटम के साथ बॉन्ड शेयरिंग होती हो, एक ही एटम के साथ बॉन्ड शेयरिंग होगी। जैसे वेरियस कंपाउंड दैट आर फॉर्म यूजिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपका SO3, H2SO4, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, तो ये सब किससे बने हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है देखिए,
आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है, 3 कंप्लीट करने हैं। अब NH4 पॉजिटिव आयन की जो फॉर्मेशन है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल जो 3 हाइड्रोजन है वो शेयर कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया, 1 शेयर कर लिया अपना, और उसे कितने चाहिए थे, 3, तो उसका हो गया कंप्लीट। NH3 की इजीली फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास बच गया, वो उसने किसको दे दिया, H पॉजिटिव को, वो H पॉजिटिव को फॉर्म कर दिया, तो क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही आपका O3 में बनता है, ठीक है, O3 में बनता है। आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 6, तो डबल बॉन्ड के साथ शेयर करके बन जाता O2। लेकिन O3 की अगर बात करें, थर्ड ऑक्सीजन को शेयर करना है, तो जो एक लोन पेयर बचा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक पूरा बचा हुआ है मिड ऑक्सीजन के पास, वो उसे डोनेट करता है, ठीक है। तो आपका H3O, ऐसे ही आपका H3O पॉजिटिव में होता है, O3 में, SO4 2 नेगेटिव में, तो इनमें क्या बनता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, मतलब मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। अब अकरेंस ऑफ मेटल, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें आपके मेटल्स ज्यादा पाए जाते हैं, मेजर सोर्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट इन द नेचर। अब मोस्ट ऑफ मेटल बहुत रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है कि मोस्ट ऑफ मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं, तो सिस्टम क्या है कि वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। अगर वो फ्री स्टेट में रहेंगे वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर लेंगे और कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उन्हें फ्री स्टेट में नहीं छोड़ा जा सकता। तो ओनली फ्यू लेस रिएक्टिव जो मेटल हैं, लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमें फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बाकी कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उन्हें निकाला जाता है, ठीक है, उन्हें प्योरीफाई किया जा सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ेंगे, कॉपर एंड सिल्वर मेटल अकर इन फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो कॉपर और सिल्वर ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स की, व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर ओर्स। नेचुरल मटेरियल्स इन विच मेटल और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो ऐसे नेचुरल मटेरियल्स जिनमें आपका मेटल या उसके कंपाउंड अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। अच्छे से मिनरल और ओर का डिफरेंस याद कर लेना, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। द नेचुरल मिनरल्स या नेचुरल मटेरियल्स इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, and those minerals from which metals can be extracted conveniently and profitably are called ores। और उन मिनरल्स को ओर्स बोलते हैं जिनमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं आसानी से, प्रॉफिटेबली, ठीक है। आई होप यू समझे होंगे आप, डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। मिनरल्स क्या है, मेटल अर्थ क्रस्ट में मेटल या उसके कंपाउंड जिसमें पाए जाते हैं वो होते हैं मिनरल्स। लेकिन उस और क्या होता है, जिस मिनरल में से मेटल को इजीली कन्वीनियंटली निकाला जा सकते, वो होता है ओर, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे जो ओर्स हैं वो तो मिनरल होंगे क्योंकि ओर्स है ही क्या, मिनरल हैं। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सम कॉमन ओर्स, कुछ कॉमन ओर्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, जैसे सोडियम है तो सोडियम का नेम ऑफ ओर क्या है, रॉक साल्ट, ठीक है। कंपाउंड क्या है, सोडियम क्लोराइड, और फॉर्मूला क्या है, NaCl। ये आपको ऐसे याद रखना है कि सोडियम निकालना है, रॉक सॉल्ट की फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड और NaCl उसका फॉर्मूला है। फर्दर ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद करनी है। देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइट, ठीक है, किस फॉर्मेशन में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है, Al2O3 × 2H2O, ठीक है। मैग्नीज, पायरोलुसाइट, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, MnO2। जिंक, जिंक के 2 और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, कैलेमाइन एंड जिंक ब्लेंड। तो कैलेमाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट जिसका होता है, और जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड, तो ZnCO3 कार्बोनेट और ZnS सल्फाइड। आयरन, हेमेटाइट, आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसे बोलते हैं Fe2O3 क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 3 होता है। अब बात करते हैं कॉपर की, क्यूपराइट, कॉपर 1 ऑक्साइड यानी कि, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका Cu2O, ठीक है, Cu2O। अगर बात करते हैं सेकंड की, तो कॉपर ग्लांस, कॉपर 1 सल्फाइड, और इसमें Cu2S, ठीक है। मरकरी, मरकरी का ओर है स्नेबार, मरकरी सेकंड सल्फाइड HgS। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर हैं मेटल्स के, ये आपको याद रखना है, टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। फर्दर हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है।
द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। तो जो एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं मेटल का ओर्स से और उसको रिफाइन कर रहे हैं, उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ठीक है। द 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इट्स ओर आर। 3 मेजर स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इनरिचमेंट ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और या इनरिचमेंट ऑफ द ओर। सेकेंड वन इज द कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, तो कन्वर्ट करते हैं जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको मेटल में। थर्ड वन इज रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, तो इम्प्योर मेटल का प्योरिफिकेशन। ये 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इनरिचमेंट ऑफ ओर होता क्या है। ठीक है, ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड ऑफ मेटल कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल। तो ओर क्या है? एक इम्प्योर कंपाउंड है जिसमें मेटल है, मेटल के साथ लार्ज अमाउंट में सैंड है, मिट्टी है, रॉकी मटेरियल है। ठीक है। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज, तो जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं जैसे सैंड हो गया, रॉकी मिनरल्स हो गए, अर्थ के पार्टिकल्स हो गए, लाइमस्टोन हो गया, मीका हो गया, प्रेजेंट इन द ओर आल्कार गैंग। इन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है, इन इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं? गैंग। तो दिस इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब हम बात करें कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। तो मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिविटी और हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब अलग अलग मेटल्स का जिनकी रिएक्टिविटी जिस बेसिस पे हाई वाले, मीडियम वाले या लो वाले, सबको अलग अलग तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड थर्ड इज द मेटल ऑफ लो एक्टिविटी। ठीक है, लो रिएक्टिविटी वाले। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड हाई अप इन द रिएक्टिविटी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड। तो जो इनके मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड की जो फॉर्म होती है उसमें इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या है? तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इनका होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन साल्ट द मेटल आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। तो जो मेटल होता है वो कैथोड पे जाता है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कलेक्ट हो जाता है। The highly reactive metals such as potassium, sodium, calcium, magnesium are extracted by the electrolysis of their molten chlorides, whereas aluminium metal is extracted by the molten oxide। यानी कि जो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटासियम है, ये मोल्टन क्लोराइड से बनाए जाते हैं, वेयर जो एल्यूमिनियम है वो मोल्टन ऑक्साइड से बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। अब बात करें मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की, तो मेटल आपका जैसे सोडियम, आपका पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसका? क्लोराइड और ऑक्साइड का। ठीक है, इनमें इन चारों का होता है आपका क्लोराइड, एल्यूमिनियम का होता है ऑक्साइड। फर्दर आपका जो जिंक और Fe, Pb और Cu है, इनका रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन, कार्बन के साथ इनका रिडक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका कॉपर और Hg है, ठीक है, कॉपर और मरकरी जो है उनका होता है हीटिंग सल्फाइड इन एयर, रिडक्शन ऑफ हीट अलोन, इनका हीटिंग सल्फाइड इन एयर। ठीक है, और आपका जो आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होता है जो उनका क्या होता है? फाउंड इन नेटिव स्टेट एज मेटल। ये नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं एज ए मेटल। ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिविटी है, ये किसी के साथ रिएक्शन क्या ही करेंगे, तो ये अपने फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इनका हमें कुछ नहीं कराना होता, फ्री स्टेट में हमें मिल जाते हैं, सिंपली प्योरीफाई करने होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड की फॉर्म में। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? सोडियम क्लोराइड क्या बनाएगा? सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। ठीक है, तो 2NaCl आपका सोडियम क्लोराइड है, मोल्टन स्टेट में है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो सोडियम मेटल और Cl2 गैस बनी। अब जो पॉजिटिव सोडियम आयंस हैं वो अट्रैक्ट हुए कहाँ पे? कैथोड पे, विच इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो सोडियम आयंस टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड गेट रिड्यूस टू सोडियम एटम्स। तो जो सोडियम आयंस है वो क्या करेंगे? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और सोडियम एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैथोड की रिएक्शन देखिए, 2Na + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अप 2, ये सोडियम के एटम्स बन गए, यहाँ सोडियम आयंस थे, इलेक्ट्रॉन लिए और एटम्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, द सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, आपका सोडियम मेटल आपको मिल गया। फर्दर जो नेगेटिव क्लोरीन
आयंस है, मतलब जो आपका क्लोरीन गैस है वो अट्रैक्ट होगी एनोड पे विच इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो क्लोराइड है, जो क्लोराइड आयंस है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, एनोड को, और आपका क्लोरीन गैस फॉर्मेशन कर देंगे। तो 2Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन दिए इलेक्ट्रोड को आपका, ठीक है। तो क्या बन गए आपके Cl2, क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। ये 10 क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट द एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या बन गया, क्लोरीन गैस बन गई। ऐसे ही आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, सेम एल्यूमिनियम का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आपका एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्साइड के जो पॉजिटिव एल्यूमिनियम चार्ज हैं अगेन वो किस पे अट्रैक्ट होंगे, कैथोड पे, नेगेटिवली चार्ज पे, और एल्यूमिनियम आयन अगेन इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे कैथोड से और क्या बन जाएंगे, एल्यूमिनियम एटम। सेम प्रोसेस होगी किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो जो नेगेटिवली ऑक्साइड आयन है आपके O2 नेगेटिव है वो एनोड पे जाएंगे विच इज पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करेंगे, आयंस दे देंगे किसको, एनोड को, और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, O2 गैस। 10 ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड। ये आपको समझना है कि कौन किस पे क्यों हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन एनोड की तरफ क्यों जा रहा है, आपके मेटल कैथोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगेन वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपके जो कैथोड पे आएंगे आपके मेटेलिक सब्सटेंस आएंगे, एनोड पे जो आएंगे आपकी गैसेज आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आएगा होगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता कैसे, एंड इसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ बॉन्ड्स विच आर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, और ये तीनों हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि मेटल में मिनरल क्या होता है, ओर क्यों होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है, विच इज हम डिस्कस करने हैं अभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, जिसमें हमने पढ़ लिया है आपका सोडियम और एल्यूमिनियम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आगे आपको क्या कराना है, फर्दर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कल। थैंक यू सो मच।